क्रांतिधर्मी पुस्तकों में अगली पुस्तक उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। इस पुस्तक में गुरुदेव ने बात यहाँ से शुरू की है कि मनुष्य का स्वभाव है कि अपने जीवन के लिए उसे एक अच्छा सहयोगी, साथी, मित्र, मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है और वो मिल जाए तो वो निश्चिंत हो जाता है। फिर भयभीत भी नहीं होता, उत्साह भी बना रहता है। हम गलत करेंगे तो वो रोक देगा, अच्छा करेंगे तो वो हमारे साथ है, वो आगे बढ़ा देगा। ऐसा एक भाव बन जाता है। अब ऐसा व्यक्ति खोजें, ढूंढते फिरें और वो हमें कब मिले कब ना मिले उसकी भी तो अपनी सुविधा होगी। लेकिन एक ईश्वर एक ऐसा साथी है कि जो हमें हमेशा उपलब्ध है। हमें उसके लिए नहीं जाना, वही हमारे पास है और हम उससे जुड़े हैं। उसने हमें पैदा किया है। जिस माँ ने हमें पैदा किया है उससे हमारा भावनात्मक आदान प्रदान बहुत अच्छा हो सकता है। तो भगवान को माँ की तरह मान लेना ये बहुत अच्छी बात है। माँ की तरह मान लो, पिता की तरह मान लो, मित्र की तरह त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये हम कहते तो हैं, लेकिन उसे अनुभव करो ना। ये अनुभव करने की जो एक्सरसाइज है उसी का नाम, ये उसका जो व्यायाम है, जो एक पद्धति है, उसका नाम है उपासना। पास बैठो, उसे जो हम कहते हैं कि वो ऐसा है तो उसे अनुभव करो। जब आप पैसोगे तो अनुभव होगा। अरे साहब, वहाँ पार्क में बहुत अच्छा लगता है तो पार्क में जाके बैठो तो फिर देखो हरियाली कैसी है, फूल कैसे हैं, भवन कैसे गुंजा रहे हैं, शांति कैसी है, लॉन कैसे हैं, वृक्ष कैसे हैं। और उन पर सब पे ध्यान जाएगा तब तो उसका पूरा रस लोगे। पार्क बहुत अच्छा कहते रहने से बात बनती नहीं है। तो ईश्वर बहुत अच्छा कहने से बात बनती, तो उसके पास बैठो। तो वो है उपासना की पद्धति। उपासना को लोग कर्मकांड से जोड़ लेते हैं। कर्मकांड जरूरी है, लेकिन कर्मकांड के साथ विचारकांड और भावकांड भी जुड़ना चाहिए। हमारे उससे विचार भी जुड़े हैं और हमारे संस्कार भावनाएं भी जुड़े। तो ये संसार ऐसा है और बड़ा भय लगता है संसार को देख करके। भगवान स्वयं भी आए तो कठिनाइयों ने घेरा। ये जब देखो तो निराशा, तनाव आएगा और हल कर लिया तो अहंकार आएगा। लेकिन अगर ईश्वर की तरफ बैठ जाओ फिर देखो जीवन को, तो कौन है। उसने गर्भ में हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी थी। हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे शरीर को पूरा हमारा विकास होता रहा। कैसी एक पतली सी नली के द्वारा उसने कैसे व्यवस्था कर दी और पैदा होते ही कैसे ममत्व का वातावरण दे दिया, ताज़ा ताज़ा दूध पैदा कर दिया वगैरह वगैरह। वो क्या नहीं करता, उसे हमारा बराबर ध्यान है। हम ही भूलते हैं, वो नहीं भूलता। तो ये बात जब हमारे आए तो फिर वो जो उसने हमारे लिए जो बनाया, हमारा मार्गदर्शक वही करेगा ना। तो उसी से मित्रता कर लो ना। तो ये उपासना एक तरह से भगवान से जुड़ना है। तो उसका बोध होगा, बोध होगा तो फिर विश्वास होगा। और जब फिर हम पास बैठेंगे तो फिर उनके गुणों का संचार होगा, हमारे विकारों का निष्कासन होगा। अगर हम अग्नि के पास बैठेंगे तो हमारी शरीर की जड़ता छूटेगी, गर्मी हमको प्राप्त होगी। अगर हम हवा के साथ बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, प्राणायाम करेंगे तो हमारा प्राण विकसित होगा वगैरह। तो ऐसे ही जैसे हम शरीर के लिए कहते हैं, ऐसे अपने अंतःकरण के लिए हमारे अंदर तो भगवान का अंश ही बैठा है ना। तो वो जब भगवान से जुड़ता है तो बस फिर तो उसमें सारे गुण हैं ही। अगर नल टंकी से जुड़ जाए तो फिर नल के पास बहुत पानी है, नल की सामर्थ्य बहुत छोटी है, लेकिन वो जुड़ा रहता है तो उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी हो जाती है। तो आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी बहुत बड़ी ताय हो जाती है। तो पिता माँ गुरु सबका वो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा, वो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। आप बना तो लीजिए। तो अब एक संपन्न की संतान होते हैं तो हम गर्व करते हैं, हम फलाने के संतान हैं, हम जागीरदार के, हम फलाने के हैं, हमारे उसके पास जाते हैं। लेकिन हम तो परमपिता जगदीश्वर की संतान हैं। क्या कहना है।
और हम उसके हैं, तो फिर वो ध्यान रखेगा। तो क्या करें, खुल के अपनी शक्तियां का उपयोग करें जो उसने दी हैं, अपना पुरुषार्थ खोलें, अपने पुरुषार्थ को विकसित करें। और अगर पुरुषार्थ खुल जाएगा तो सफलताएं आएंगी, लेकिन सफलताओं के साथ अहंकार से बचो कि ये पुरुषार्थ उसका दिया हुआ है, उसी के अनुशासन में चले। अगर उसके अनुशासन में नहीं चलेगा तो पुरुषार्थ फलित नहीं होगा। अनुशासन में चलेगा तो अपना पुरुषार्थ तो फलेगा ही, उसकी अनुकंपा और जुड़ जाएगी। तो हमारे जीवन रथ के दो पहिए, एक अपना पुरुषार्थ और ईश्वरीय अनुकंपा। तो उपासना करने से दोनों भाव पुष्ट होते हैं। हमें भगवान ने जो दिया है वो हमारा है, और उसे विकसित करने के हम सक्षम हैं, और हम विकसित करें और उपयोग अनुशासन में करेंगे तो अनुकंपा देगा वो। ये हुआ महापुरुषों के साथ, उन्हें अपने जीवन को विकसित किया। बाहरी शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बाहरी शिक्षा कबीर को कितनी मिली थी, रैदास को कितनी मिली थी, मीरा को कितनी मिली थी, पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को विकसित किया और भगवान से जोड़ा, तो जो हो गए वो सबके निगाह में है। तो ये बात आती है कि जब हमारा उससे जुड़ाव हो जाता तो हम असीम से जुड़ जाते हैं। हम अपने को नहीं तो सीमे, हमारा तो इतना ही है, हम तो इसी परिवार के हैं, हमसे क्या होगा, अरे साहब ये इतनी सी दुनिया है। लेकिन जरा ऊपर हवाई जहाज पर उड़िए, चील की तरह, गिद्ध की तरह उड़िए, तो दिखता है संसार कितना विशाल है। भगवान के साथ जुड़िए तो सृष्टि के विस्तार दिखाई देने लगता है। सृष्टि का विस्तार दिखाई देने लगता है तो अपनी हीनता कटती है और अपनी क्षमता का बोध होता है, अपने पिता की क्षमता का बोध होता है, सबसे अपनत्व जुड़ता है। तो इस तरह से हमारा विचार भी उससे जुड़ने लगता है और भाव भी जुड़ने लगता है। उपासना में सिर्फ नाम जप नहीं है, हमारा विचार और भाव से दोनों जुड़ेंगे। विचार जुड़ेगा तो अच्छी अच्छी बातें आएंगी, फिर हीन विचार अंदर जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान के फिल्टर से हम निकालते हैं उनको, है ना। दुनिया में तमाम तरंगे हैं, लेकिन हम अपने रेडियो पे जो पकड़ते हैं वो ही आती हैं। तो हम जब भगवान से ट्यूनिंग कर लेते हैं तो हीन प्रवृत्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। तो इस दृष्टि से फिर हमारा जाते हो, जब हम ऊपर देखते फिर विस्तार दिखाई, तो विश्व कितना बड़ा है और वो हमारे परमात्मा का है और हम भी उससे जुड़े हैं। तो एक विश्व एक कौतुक दिखने लगता है, भगवान ने कैसा बढ़िया खेल खेला है और हमें अपना सह खिलाड़ी बनाया है। वाह क्या कहना, अब आनंददायक हो गया। अभी जो जीवन भय से भरा हुआ था, दुर्घटनाओं की आशंका करता था, अब वो देख रहा है कुछ गलत हुआ तो क्या, हमारा प्रभु हमारे साथ है ना, वो गलत क्यों होने देगा। जब तक माता पिता साथ हैं तब तक बच्चा सुरक्षित है, और परमपिता साथ है तो जगदीश्वर साथ है, फिर क्या दिक्कत है। तो इस भाव से लेकर के आदमी की पापों से मुक्ति हो जाती है और पुण्य करने की हिम्मत बढ़ जाती है, रुचि बढ़ जाती है। तो उसके होते ही इससे काम हो जाता। और फिर जब हमारा विचार भाव उससे मिलते हैं तो हमारे गुण उससे मिलने लगते हैं, उसके गुणों का हमें लाभ मिलने लगता है। वो तो गुणों का ही समुच्चय है। तो भगवान में कौन से गुण हैं, तो इस संबंध में यजुर्वेद में 40वां अध्याय है, ईशोपनिषद कहते हैं उसे। तो ईशोपनिषद का एक है, सपर्यगा शुक्र अकायम अव्रण अस्नादिरम शुद्ध पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थ तत्थो अर्थान व्यवधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात जो परमात्मा है सपर्यगा, वो परिगमन करने वाला है, वो कहीं भी जा सकता है। तो हमें कहीं नहीं जाना, वही हमारे पास आ जाएगा, सपर्यगा। और वो शुक्र है, वो प्रकाश रूप है। अंधकार में गड़बड़ होती है, प्रकाश में आदमी भटकता नहीं है। जब हमारे ईश्वर का प्रकाश आएगा हमारी बुद्धि में और भावना में, तो ना भावनाएं मोह की तरफ जाएंगी, ना बुद्धि कुचक्र की तरफ जाएगी, क्योंकि हम उसके प्रकाश में सब कुछ देख पाएंगे। वो अकायम है, निराकार है, शरीर से परे है, इसलिए वो हर शरीर में जा सकता है, हर आकार ले सकता है, तो हमारे अंदर भी प्रविष्ट कर सकता है। अकायम अव्रणम, वो घाव है तो उसमें कोई कमी नहीं है, वो कहीं टूटा फूटा नहीं है, और उसी का अंश हमारे अंदर आत्मा है, जो नैनम छिन्नंती शस्त्राणी, जो काटा नहीं जा सकता, वो भी अव्रण है। ये तो शरीर को होते हैं जो होते हैं, लेकिन हमारा आत्मा तो वो रहता है, तो अव्रण है।
तो तब से हम अगर करें अपनी आत्मा को, अपने अपने प्राण को सबल बनाने के लिए, तो शरीर को कष्ट हो सकता है, आत्मा तो आनंदित ही होता है। जितने भी तपस्वी हुए हैं उन्हें आनंद मिला है, पार्वती से लेकर के दधीचि तक को ऋषियों को। नहीं तो इतनी देर तक कैसे बैठे रहते थे सांसारिक सुख छोड़ करके। वो एक अलग है, तब का एक अलग सुख होता है। शरीर को भलो, लेकिन आत्मा जब परमात्मा से मिलता है तो उसका एक अनंत आनंद होता है। वो अस्नाविर है, वो अचल प्रतिष्ठा है, उसकी स्थिर है, वो कहीं जाता नहीं। अगर आपके पास है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे तदय तन्नय जति, वो चलता भी नहीं भी चलता, आपके पास है तो आपके पास रहेगा, हर जगह भी उपलब्ध होगा। और वो शुद्ध है। अशुद्धि हमारे अंदर, हमारे मन तो भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन उसमें विकार आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। विकारहीन मन तो फिर भगवान का वाहन बन जाता है। तो भगवान दूध है, हम दूध नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम शुद्ध जल हैं तो हम दूध में मिल सकते हैं और दूध का गुण खराब नहीं होगा। और अशुद्ध जल है तो दूध का गुण भी बिगड़ जाएगा, तो फिर वो गलती होने नहीं देता, फिर वो आपसे मिलने का मौका नहीं देता। आप जितने शुद्ध होते जाते हैं, साधक जितना शुद्ध होता जाता है, भगवान उतना उसको अंगीकार कर लेता है। क्यों? कि दूध और पानी मिलकर के जल पय सर से बिकाए। अगर जल और दूध एक हो गए तो वो दूध की ही महिमा मिलती है फिर उसे। और फिर वो दूध को खराब नहीं होने देता। अगर अग्नि पर चढ़ाया जाएगा तो पहले पानी जलेगा, अगर कोई विकार आएगा तो पहले हम सहेंगे तब परमात्मा करेंगे। नहीं साहब, भगवान ठीक करे, नहीं, हम गलती है तो हमारी है, भगवान को क्यों हम उसमें लपेटेंगे। तो इस तरह से भगवान के साथ हम एक हो सकते हैं, शुद्ध दूध और शुद्ध की जल की तरह। अपाप विद्यम, वो पापों से परे है। तो अगर पापों से परे है तो हमें पापों से मुक्त होने में वो मदद भी करेगा, और हम जितने पाप मुक्त होते जाएंगे उसके उससे निकट होते चले जाएंगे। और कबीर मनीषी है। कवि माने भावनाओं की उसकी फेंक बहुत लंबी होती है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उसकी श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कल्पनाओं से जुड़ करके हमारी भी, सारे विश्व के लिए हमारी भावनाएं जुड़ सकेंगी। और मनीषी सब कुछ है, लेकिन कहाँ किसके लिए कितना उचित है, बहुत विचारशील। मनीषी माने बहुत विचारशील, हर सोच समझ के विवेक पूर्वक करने वाला। तो हमारे भाव बड़े प्रखर हों और हमारा विवेक बड़ा प्रखर हो, ये दोनों हो जाएं तो फिर तो क्या कहना है। हम उस व्यापक से अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करने लगेंगे, हमारा आत्मा का विस्तार होने लगेगा। क्योंकि कबीर मनीषी के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो सब जगह हम अपनी भी गति देखेंगे। तो फिर परिभू स्वयंभू दिखाई देगा। वो सब तरफ है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी के साथ जुड़ते ही अपनी सामर्थ्य का अवध होता है, पाप करने का मन ही नहीं होता, पुण्य के लिए उत्साह जाग जाता, सामर्थ्य जाग जाती है। और वो स्वयंभू है, वो स्वयं हुआ है। हम उसे चढ़ाएंगे, हम उसे कुछ देंगे, इसकी उसको जरूरत नहीं है। वो तो अपने में पूर्ण है, पूर्णमदा पूर्णमिदम्। हम अपने को उसको जो हमारे पास उसे दे करके उसे पूर्णता से जोड़ते, ये हमारी आवश्यकता, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। वो परिभू स्वयंभू है। और अगर तथ्य से उसको समझें, इन अर्थों को समझें, तो वो हमें उन्हीं गुणों से सराबोर कर सकता है। अर्थांत व्यवधात, वो हमें उसमें सराबोर कर सकता, हमें भी वो अनुभव करा सकता। काय का वो शाश्वत है, वो सतत है, वो ऐसा नहीं कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। तो अपने शाश्वत स्वरूप का, शाश्वतीभ्य समाभ्य, वो हमें समता का, सब जगह वो सम है। भगवान सूर्य अपना प्रकाश सब जगह डाल रहे हैं बराबरी से। कौन किसका कितना उपयोग कर रहा है ये बात अलग है, लेकिन वो तो सब जगह डाल रहा है। तो हमें अपने शाश्वत और सम रूप का वो कर देता है। बस ये होते हम ईश्वर से एकात्म हो जाते हैं। तो ये है उपासना के चरण, जिसके माध्यम से भगवान से जुड़ते चले जाते हैं, भगवान के गुणों का करते हैं। अब ये उसके साथ ध्यान क्या करें, तो ध्यान में छवि रूप करते हैं, ध्वनि रूप भी करते हैं, भाव रूप भी करते हैं। तो ये मंत्र कहता है कि भगवान को उसके गुणवाचक करो। भगवान का अर्थ ही होता है भगवान, ऐश्वर्यों का समुच्चय। ऐश्वर्य को कहते हैं, तेज को कहते हैं, भर्ग से जुड़ा हुआ है। तो उसका हम आप करें
तो उस रूप में उसको करें। तो ये जो श्लोक है, हम उसको इन दिव्य गुणों के रूप में, वो करुणा ध्यान निधान है, वो दीन दयाल है, वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वज्ञ है, और हम उससे जुड़े हैं, और वो हमारा है और हम उसके हैं, ऐसा ध्यान करें। उसके लिए अगर आकार का ध्यान अच्छा लगता है तो वो भी ठीक है, नहीं तो गुणों का ध्यान कर सकते हैं, प्रकाश रूप में कर सकते हैं, और फिर उसमें रस का अनुभव कर, रसो वैसा, आनंद तो वही है। अरे ध्यान में मन नहीं लगता, अरे जहाँ मन क्यों नहीं लगता है, जहाँ रुचि का विषय मिल जाता है वहाँ से मन हटता नहीं है। तो जहाँ रस आएगा वहाँ से मन हटे नहीं। तो भगवान से कहो आप तो स्वयं रस रूप हैं प्रभु, अपने में रस दे दो, जो आपका सर्वश्रेष्ठ रस है। यो वा शिवतमो रसा तस्य भाजयते न, हमें अपने श्रेष्ठ रस में भागीदार बनाओ। ये बात करोगे तो रस भी मिलेगा। वो दिखता नहीं लेकिन बोध होता है, वायु दिखती नहीं लेकिन उसका बोध होता है, प्राण दिखता नहीं लेकिन उसका बोध होता है, वो ईश्वर दिखता नहीं उसका बोध होता है। तो इसलिए इसका बोध होने लगता है इन्हीं रूपों में, जिन गुणों की चर्चा की, इसी रूप में उसका बोध होता है। तो इसमें उपासना कैसी, फिर नियमित करो। कभी व्यायाम करें कभी ना करें इससे नहीं बात बनेगी। कुछ बनना है तो नियमित व्यायाम करो, कभी पढ़ें कभी ना पढ़ें नहीं। ज्ञानी बनना तो नियमित वो करो। अगर संगीतज्ञ बनना तो नियमित संगीत का अभ्यास करो, तो नियमित, बिना आलस्य के और पूरी तत्परता से, अधूरे मन से नहीं। तो उपासना को नियमित करो, निराश से करो, तत्परता पूर्वक, और हो सके तो उसका अपना सही स्थान पर बैठ के करो। अगर वो नहीं मिलता है तो ये बात अलग है, फिर कहीं भी बैठ के करो, नहीं तो ऐसे सिद्ध स्थान पर, जो पूजा स्थान है, वहीं बैठ के करो। उससे अपना वातावरण, जो अपना बनाया वातावरण, उसका लाभ मिलता है। सही समय पर करो। तो ये प्रार्थना के भाव सूत्र हैं। गुरुदेव ने कहा है कि भगवान से प्रार्थना कर क्या करें। मंत्र आप कोई भी जप लीजिए जो अच्छा लगता है। गायत्री मंत्र का भाव सबको पता है कि भगवान पर्यग है, भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है, हमें कहीं जाना नहीं, वो आता है, वो वर्ण करने योग्य है, वो हमारा माता पिता है, हम उसे धारण करें, और फिर वो हमें हृदय में धारण करेंगे तो हमें प्रेरित करेगा और सही दिशा में चलाएगा। यही है। तो भगवान के गुणों का ध्यान भी करना चाहिए। आप सर्वव्यापी हैं, आप सभी कण कण में समाये हुए हैं, तो हम आपसे जुड़े हैं, हमारा आपसे परिचय है, तो हमें भी दिखे। आप, हम आपकी जगह समा नहीं सकते, हर जगह आपको देख तो सकते हैं। आप निष्पक्ष हैं, न्यायकारी हैं, तो ये गुण थोड़े थोड़े हम में भी आए हैं। आप सबको कर्म फल के अनुसार देखते हैं, तो हम तो कर्म अच्छा कर सकते हैं आपके अनुशासन को समझ करके। आप में करुणा, न्यायशीलता, निष्पक्षता सन्निहित है, वो हमें भी दीजिए ना। सत्कर्म सबसे बड़ी पूजा है। हम आपके अनुरूप कर करें, थोड़ी देर उपासना कर दी और उसके बाद जीवन इधर से उधर गया, तो फिर काय की उपासना की। हम उपासना में से ऐसे तत्व लें कि जिस उपासना से हमारी साधना जुड़ जाए, साधना से हमारी आराधना जुड़ जाए। दूसरों को, भगवान का नाम लेता है दूसरों को ठगता है, तो ये क्या बात रही, फिर बात नहीं बनेंगे। कर्तव्य पालन में हम डिगे नहीं, वो आप में आ जाए। जैसे आप अविचल हो, स्नाविर हो, वैसे हम भी अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रह सकें। आप सत्य हैं, आप शिव हैं, आप सुंदर हैं। अगर हम आपको आत्मा में धारण कर दें तो हमारे भी सत्य और शिव सुंदर स्वरूप में निखार आना चाहिए। शिव माने कल्याणकारी, सत्य माने यथार्थ, हमारी चेष्टाएं सुंदर हों। आप सबसे प्रेम करने वाले, हमें भी दिव्य प्रेम आए, ऐसा प्रेम जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता, लेना नहीं चाहता। ऐसी दूसरे दुख में दुखी, अपने सुख को बांट देने की क्षमता, दूसरे को दुखों को बटा लेने की, अनुभव कर लेने की क्षमता, ऐसी हमें दीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं भगवान से की जा सकती। तो उपासना करने के लिए कर्मकांड जो अच्छा लगता है वो चुन लो, मंत्र जो अच्छा लगता है वो चुन लो, लेकिन ईश्वर के पास बैठ के हमें ईश्वरत्व तो अपने अंदर धारण करना, ये भाव रखें। ऐसी बात गुरुदेव ने उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता में बताया, और उपासना के सूत्र भी फिर समझाए हैं। सामान्य तो यही है कि अपने बैठो, उसकी भावना में डूब जाओ, मंत्र का जप करते रहो, बाद में भगवान को सूर्य अर्घ दे दो। कि जैसे हमारे ये थोड़ा सा जल विराट में फैल जाता है, वैसे हमारी भावना भी आप विराट के साथ मिलती रहें। ऐसा उपासना को समझना भी है, वो अनिवार्य है, इसलिए नियमित करना भी है। जो इसका अनुसरण करेंगे उनको जीवन में महानता का संचार का लाभ जरूर मिलेगा। ओम शांति।